Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 53 of मिशन यूपीएससी 2027. आज का जो हमारा टारगेट था पॉलिटी क्लास 8 का लास्ट चैप्टर था लॉ एंड सोशल जस्टिस. ठीक है, चैप्टर में आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी कि क्यों लॉ ज़रूरी है, क्यों सोशल जस्टिस मिलना ज़रूरी है या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. राइट, आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी पढ़ा होगा. तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. हमने सबसे पहले जो चैप्टर में पढ़ा वो है मिनिमम वेज, कि एक मिनिमम वेज वर्कर को देनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम कोई भी वेजेस उनको दे रहे हैं जो कि एक मिनिमम काम करने की. जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कोई एक इंडियन मेड है, ठीक है, उनसे काम करवा रहे हैं. लेट्स से शी इज़ फ्रॉम लोअर कास्ट और समथिंग. अब हम मान लो उनको खाना बनाने के 2 टाइम के लेट्स से 1 महीने के 3,000 रुपये दे रहे हैं, या लेट्स से 1,000 रुपये दे रहे हैं. तो 1,000 रुपये देना, 2 टाइम खाना बनवाना, इट्स लाइक वेरी अनफेयर. मिनिमम ऐसा तो दो कि यार 2,000 3,000 की यार उनको भी लगे कि हाँ, समझ आ रही बात. तो मिनिमम वेज इस तरीके से तो दो कि उनको लगे कुछ फेयर उनके साथ हो रहा हो. ठीक है, तो इसको लेके लॉ आई थी. कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोगों को, जो वर्कर्स होते हैं, जो यूजुअली लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दी जाती है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत होता है, फेयर नहीं होता है. तो इसको लेके लॉ आई कि मिनिमम वेजेस एक्ट करके एक लॉ आई थी जो ये इंश्योर करती है कि कोई भी वर्कर हो उसको मिनिमम वेज मिलनी चाहिए. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक लेक्चर में आपको पहले भी बताया था मिनिमम वेज कितनी होती है, स्किल्ड की, अनस्किल्ड की. ठीक है, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में. नहीं याद तो रिवाइज करके आइए एक बार. So law and minimum wages where worker has to be paid not less than minimum wage by the employer. The minimum wages are revised every year. Every year revised होती है, अपवर्ड ही होती है. अपवर्ड का मतलब हमेशा थोड़ी थोड़ी बढ़ती है. कम तो क्यों ही होएगी यार, महंगाई आ रही है तो कम तो वैसे भी नहीं होनी. राइट. As with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producers and consumers in the market. ठीक है, जैसे लॉ है मिनिमम वेजेस की जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, ऐसी कुछ लॉज इस तरीके से आएगी जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है मार्केट में. ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी रिलेशन है इन पार्टीज़ के बीच में, वर्कर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, इस तरीके से हो कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आई थी. कुछ लॉज हम लोग देख लेते क्या क्या है. पहली वेज है मिनिमम वेजेस एक्ट, विच स्पेसिफाई दैट वेज शुड नॉट बी बिलो अ स्पेसिफाइड मिनिमम. मैनी वर्कर्स आर डिनाइड फेयर वेजेस बाय देयर एम्प्लॉयर्स. ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ. एम्प्लॉयर्स कई बार क्या होते हैं, वेजेस नहीं देते, मिनिमम वेजेस भी नहीं देते एम्प्लॉयर्स को, बिकॉज दे बैडली नीड वर्क. वर्कर्स हैव नो बार्गेनिंग पावर. अब क्योंकि उन लोगों को भी काम चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखेंगे इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि हर किसी को काम चाहिए. कम में भी मिल जाता है तो कई बार कर लेते हैं. तो वही है कि कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को बहुत काम की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ वगैरह को, तो बार्गेनिंग भी नहीं करते, कर लेते हैं काम. चल ठीक है, कुछ तो मिल रहा है और लो वेजेस भी मिल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट कहीं ना कहीं देखा जाए, दिस लॉ इज़ मीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. इसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ आया है, पर्टिकुलरली लेबरर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और इवन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए. ठीक है, लॉ स्पेसिफाई करता है कि एक एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए वर्क प्लेसेस में. अगर कोई भी ऐसी हज़ार्डस जॉब है, जैसे अलार्म सिस्टम वगैरह होना चाहिए, एमरजेंसी एग्जिट्स होनी चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग मशीनरी होनी चाहिए. लॉ ये भी इंश्योर करते हैं कुछ लॉ कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो कुछ प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. ठीक है, ISI मार्क्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. कुछ लॉज ऐसी भी है जो एसेंशियल गुड्स की प्राइस है कि भाई ज़्यादा ना रखें. ऐसे गुड्स जो हमारे लिए एसेंशियल है, मेडिसिन है, शुगर है, कैरोसिन है, फूड ग्रेन्स है, ऐसा भी ना हो कि इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा कर दी कि बेचारे आम लोग भी ना खरीद पाए. कुछ लॉ ये भी इंश्योर करते हैं कि फैक्ट्रीज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ना करें. और कुछ लॉज ऐसी भी है जो वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन फॉर्म करने में हेल्प करती है. ऐसे बहुत सारी तरीके की लॉज क्वेश्चन में दे रखी थी चैप्टर में. बट बात यह है कि सिर्फ लॉ बनाना ही इनफ नहीं होता. गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि लॉज इंप्लीमेंट भी की जाए. ठीक है, दैट मीन्स दैट लॉ मस्ट बी इन्फोर्स. लॉ का जो इन्फोर्समेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप देखेंगे बहुत जगह वीक ही रहता है. इन्फोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग. ठीक है, फॉर इंस्टेंस टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर्स गेट फेयर वेजेस, द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉ. अब हम कहें कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको फेयर वेजेस मिले. एक इंस्पेक्शन करती रहनी चाहिए. ठीक है, और पनिशमेंट करती रहनी चाहिए अगर कोई भी लॉ को वायलेट कर रहा है, जो मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहा अपने एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, सो व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग्स और फेसिंग रिप्रेजल्स ऑफन फोर्स देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस. की कहीं ना कहीं जो गरीब लोग होते हैं या पावरलेस होते हैं, अगर उनको कोई काम मिलता है तो वो लोग सोचते हैं कर लेते हैं. ठीक है यार, एकदम से कुछ भी नहीं मिला तो हम घर कैसे चलाएंगे, तो इसलिए वो लो वेजेस में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. एम्प्लॉयर्स को ये चीज़ पता होती है कि उनको तो काम करना है, वो कर लेंगे, और वो यही पावर यूज़ करके वर्कर्स को फेयर वेजेस से भी कम देने की कोशिश करते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी कुछ लॉज आए जो इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करें.
Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies so as to ensure social justice. ठीक है, ये laws बनाना, उनको enforce करना, ये ज़रूरी है गवर्नमेंट इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे, ठीक है, सो दैट कि सोशल जस्टिस रहे. बहुत सारी लॉज ऐसी है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे को गारंटी करता है. जैसे कि अगर हम एक राइट की बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो ये कहता है कि कोई भी ज़बरदस्ती कोई भी किसी से काम नहीं करा सकता कम वेजेस में या बंदी बना के. ठीक है. सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. कि 14 साल से कम का बच्चा को कोई ज़बरदस्ती hazardous jobs में नहीं काम करा सकता, केमिकल्स वगैरह में. दिस इज़ इलीगल. ठीक है. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 4 मिलियन चिल्ड्रन इंडिया में ऐसे थे जो 5 से 14 एज में जो ऐसी ऑक्यूपेशंस में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, हज़ार्डस वाली जो होती है ना, फायर वाले में हो गए, आपके क्रैकर्स वगैरह में हो गए. तो 4 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो 5 से 14 साल के बीच में थे जो ऑलरेडी इन ऑक्यूपेशंस में ऑक्यूपाइड थे. 2016 में पार्लियामेंट ने अमेंड किया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1986 में आया था. बैन कर दिया जो भी एम्प्लॉय करेगा बच्चों को जो कि 14 साल से कम के होंगे इन सारे ऑक्यूपेशंस में, और एडोलसेंस जो 14 से 18 साल के हैं उसको भी हज़ार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस में. इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. मतलब ये ऑफेंस होगा, गलत होगा अगर आप 14 से 18 साल के या उनसे कम के बच्चों को हज़ार्डस जॉब में काम करवा रहे हो. ठीक है. एंड ऑनलाइन पोर्टल, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल आया था. एक पोर्टल का नाम था पेंसिल. पेंसिल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चिल्ड्रन लेबर, नो चाइल्ड लेबर. ठीक है. तो ये क्या है, पेंसिल एक फंक्शनल आया है 2017 में आके. ये हमारा एक पोर्टल चला 2017 में जिसमें यह था कि कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, चाइल्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, और मॉनिटरिंग कर सकते हैं किस चीज़ का, कोई भी जो नेशनल चाइल्ड लेवल प्रोजेक्ट है उसकी मॉनिटरिंग वगैरह की जा सकती है. कौन कौन सी लॉज चाहिए हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. देखिए, ह्यूमन को तो प्रोटेक्ट करना है वो बात है ही, बट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी नीड है. इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. इन्वायरमेंट को पहले लोग ऐसे मानते थे कि फ्री है, कब कोई भी कितना भी यूज़ कर लो, कितना भी पोल्यूशन कर लो, बट कहीं ना कहीं चाहे रिवर हो चाहे ग्राउंड वाटर, लोग इसको क्या करते थे, पोल्यूट करने की कोशिश करते थे और लोगों की कहीं ना कहीं हेल्थ उससे ख़राब होती थी. सो इस प्रेशर में आके इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और इवन बाकी लोगों ने क्या किया, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई, लोगों ने नई लॉज लेके आए इन्वायरमेंट को लेके. हैंस फॉर द पोल्यूटर वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. कि भाई जो भी पोल्यूटर होगा, जो पोल्यूशन करेगा, उसको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी. क्यों उसने इन्वायरमेंट में हार्म किया, पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी. सो इन्वायरमेंट इज़ समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशंस विल शेयर. क्योंकि आप देखेंगे इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोग शेयर कर रहे हैं, कॉमन है. अगर कोई हार्म करता है, कोई कुछ गलत करता है तो इन्वायरमेंट में, तो वो पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है. एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय मेनली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ठीक है. इससे रिलेटेड SDG गोल भी हमने पढ़ा, SDG 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. सुभाष कुमार एक केस था, जैसे हमने केसेस वगैरह पढ़े थे ना, उसी में ये एक केस था, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेयर. उसी से रिलेटेड एक केस है, मतलब एक राइट टू लाइफ को लेकिन सुप्रीम कोर्ट विच हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट. कि राइट टू लाइफ जो है एक फंडामेंटल राइट है, इसमें आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू द enjoyment ऑफ पोल्यूशन फ्री एंड फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल enjoyment ऑफ लाइफ. द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉ. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉज लेके आए, प्रोसीजर्स लेके आए जो ये ध्यान रखे कि पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा, रिवर्स वगैरह साफ हो, और इवन जो लोग पोल्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर हैवी फाइन्स लगे. ठीक है. इवन एक रीसेंट रिसर्च हुई थी इन्वायरमेंटल इशूज़ में, उसमें यह देखने को मिला कि ग्रोइंग कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट अमंग द मिडिल क्लास इज ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर. कि जो ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, जो मिडिल क्लास कर रहा है वो कहीं ना कहीं पुअर को सारा एक्सपेंस उठाना पड़ रहा है. एक्सपेंस उठाने का मतलब कि जो अमीर मिडिल क्लास लोग या अमीर लोग अपने लिए बेनिफिट के लिए जो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पुअर को फेस करनी पड़ रही है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है. ठीक है. चैलेंजेस टू लुक फॉर सोल्यूशंस. तो हमें ये कुछ सोल्यूशंस ऐसे लेके आने चाहिए जो ये सब चीज़ें सॉल्व करे और क्लीन इन्वायरमेंट से सबको बेनिफिट दिला सके. तो एक सोल्यूशन तो यही है कि जो ग्रेजुअली करा जा सकता है कि टेक्नोलॉजीज़, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हम लोग जाएँ, और कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ को भी प्रोसेसिंग, मतलब चीज़ें ऐसे हुई कि पोल्यूशन कम हुए, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हम लोग जाएँ. सो गवर्नमेंट को इंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए ऐसी फैक्ट्रीज जो ऐसा काम करे. एंड इट विल ऑल्सो नीड टू फाइन दोज हु पोल्यूट. दिस विल इंश्योर दैट वर्कर्स लाइवलीहुड्स आर प्रोटेक्टेड. इससे ये रहेगा कि वर्कर्स की लाइफ प्रोटेक्ट हो रही है, एंड जो वर्कर्स और कम्युनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं उस फैक्ट्रीज़ में सेफ एनवायरनमेंट के तौर पे रह सकते हैं. ठीक है. जैसे आप दिल्ली में भी देखेंगे बहुत पोल्यूशन रहता है, तो कहीं ना कहीं कितनी प्रॉब्लम, कितनी हेल्थ प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिसीज़ लोगों को होती है. एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. एक अगर मैं बात करूँ इन अ सीरीज़ ऑफ रूलिंग जो 1998 के बाद से चीज़ें हो ही जा रही है, इन्वायरमेंट में हार्म पहुँचे जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जो डीजल यूज़ कर रहे हैं, उनको अब CNG यूज़ करनी है, कंप्रेस नेचुरल गैस.
ठीक है। इवन अगर मैं बात करूँ एडवांस कंट्रीज़, तो एडवांस कंट्री क्या कोशिश करती है कि अपने जो टॉक्सिक और हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी कंट्री में ना सेटअप करे, बल्कि ऐसी कंट्रीज़ में सेटअप करे जो अभी भी डेवलपिंग फेज़ में है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोशिश करती है ऐसे लेके आए, क्योंकि वहाँ की लॉज भी वीक होती हैं, इतनी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होती और खुद की कंट्री को वो सेफ़ रख सकते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, जहाँ पे ऐसी चीज़ें की जाती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, एबेस्टॉस और इवन जिंक और लीड वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेड। ठीक है, शिप ब्रेकिंग एक बहुत दूसरा हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ है जो साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और क्योंकि पुरानी शिप्स काम नहीं आती तो कहीं ना कहीं शिप यार्ड्स में भेजा जाता है बांग्लादेश, इंडिया में, कि स्क्रैप के लिए, उससे भी बहुत पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। SDG गोल 8 हमारा जो है वो था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लॉज बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी सिचुएशंस में जहाँ पे चाहे मार्केट हो, ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री, हर जगह लॉ ज़रूरी है, सो दैट अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके। प्राइवेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर, इवन बिजनेस पर्सन हायर प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे वर्कर्स को कम वेजेस दे दी, बच्चों को काम पे लगवा लिया, वर्क कंडीशंस नहीं देख रहे कि ढंग से है या नहीं है, डैमेजेस वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। बट गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल आता है कि कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करे कि कंट्रोल करे, कोई भी प्राइवेट कंपनीज अगर ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है, ये इन्फोर्स करके लॉज वगैरह को, सो दैट टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक एप्रोप्रिएट लॉज एंड ऑल्सो हैज़ टू इन्फोर्स द लॉज. While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure so that both private companies and the government act in the interest of society. ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ में कि वो प्रेशर क्रिएट करे प्राइवेट कंपनीज में भी, और इवन गवर्नमेंट में भी, कि सोसाइटी का वेलफेयर ज़रूरी है। ठीक है, एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पीपल हैव पुश्ड पब्लिक कॉज एंड द कोर्ट्स हैव अपहेल्ड द राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट एज इंट्रिंसिक टू द राइट टू लाइफ, जिसमें एनवायरमेंट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पब्लिक ने कोशिश की कि बहुत प्रेशर डाल के एक ऐसी चीज़ लेके आए कि हर किसी की लाइफ के लिए ज़रूरी है कि हेल्दी इन्वायरमेंट उसको मिले। तो इस तरीके से लेके एक हमारे पास राइट आई एक्ट आया। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये चीज़ थी। इसके बाद हम करेंगे प्रो लीप में, अभी हम मिलेंगे प्रो लीप में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे इसके कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।